घुटने में ये पैर में मोच था, इसे चलने में तकलीफ थी। अभी 3 रोज से इलाज कर रहे हैं, आराम है। बम्बई से आया, नाला सुपारा। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। गिलास खाया पकड़ने आता था कैसा। अब देखो मैं दांतों में दर्द नहीं है। हमें बेंगलुरु से यहाँ पर आके इलाज तो क्या भी उतना महंगा नहीं लगा। हमारा टेलीफोन नंबर है 8861698288। हर संडे आप गुलशन फंक्शन हॉल, गौशाला रोड, रायचूर में हमसे मुलाकात कर सकते हैं। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जब भी कोई सरकारी प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन मुनक़िद किया जाता है हुकूमत की जानिब से, तो उसका जो दावतनामा होता है उसमें प्रोटोकॉल के लिहाज से अवामी नुमाइंदों के नाम उसमें शाया किए जाते हैं। गुज़श्ता 5 सालों से मैं ये देखता हुआ आ रहा हूँ कि रायचूर ज़िले में जो भी सरकारी प्रोग्राम होते हैं और उन प्रोग्रामों के जो दावतनामे शाया होते हैं उनमें एक भी मुसलमान नाम नहीं होता। इसकी वजह यही है कि कोई मुस्लिम अवामी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही किसी नॉमिनेट बड़े ओहदे पर कोई मुस्लिम नुमाइंदा मौजूद है। प्रोटोकॉल के लिहाज से ज़िला निगरानकार वज़ीर का नाम दिया जाता है, तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल, रुकने पार्लिमान का नाम दिया जाता है, साथ ही साथ बल्दिया सदर का नाम भी दिया जाता है और ज़िला पंचायत चेयरमैन का नाम भी दिया जाता है। यहाँ तक कि आरडीए चेयरमैन का नाम भी उसमें तहरीर होता है। लेकिन इन तमाम ओहदों में कोई भी ओहदा किसी मुसलमान के पास गुज़श्ता 5 सालों से नहीं है। उससे कबल भी यही हालात रायचूर ज़िले में रहे। मुसलमानों को किसी भी ओहदे तक या पहुँचने नहीं दिया जाता या फिर पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये बात अभी तक हमारी समझ में नहीं आई। कहने को तो कांग्रेस समाजी इंसाफ की बातें करती है, लेकिन ज़िले में मुस्लिम तबके के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस सिलसिले में अभी तक कांग्रेस ने कोई ठोस इक़दाम नहीं किया। कांग्रेस के पास 2 मरतबा मौका था कि बल्दिया सदारत के लिए किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मुंतखब करवा सकती थी, लेकिन एक मौके पर तो उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार के बजाय ई विनय कुमार को सदर बल्दिया बनाया, जबकि दूसरा मौका उन्होंने अपने हाथों से गंवा लिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ज़िले भर में इतनी कसीर मुस्लिम आबादी है कि हल्का असम्बली रायचूर में तकरीबन 35 से 40% मुसलमान रहते हैं, जबकि दीगर हल्का जात में हज़ारों वोट मुसलमानों के हैं जो कि फैसला कुन मौक़ूफ़ में हैं, और जो 4 अराकीन असम्बली ज़िले से कांग्रेस के मुंतखब हुए हैं उनके इंतखाब में मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा रहा है। ऐसे में कांग्रेस भी इस बात का इकरार करती है कि रियासत भर में 88% मुसलमानों ने उसे वोट दिए हैं। इसके बावजूद आज तक ज़िले के मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने कोई इंसाफ नहीं किया है। इस असना में आरडीए सदारत के लिए मुख्तलिफ नाम सुनने में आ रहे हैं, जिनमें कुछ नाम मुसलमानों के हैं जैसे कि उस्मान इनामदार, सैयद शालम और भी ऐसे कई मुस्लिम दावेदार हैं जो कि आरडीए सदर बनना चाहते हैं। इसी तरह कुछ गैर मुस्लिमों के नाम भी सुनने में आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के यहाँ पर 2 ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप 2 अलग अलग गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को आरडीए सदर बनाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस इस मरतबा भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करती है तो फिर अगले 3-4 सालों तक रायचूर के किसी भी सरकारी तकरीब में कोई मुस्लिम ओहदेदार मौजूद नहीं रहेगा और मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफ़ी हमेशा के लिए यूं ही जारी रहेगी। ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर करे और किसी मुस्लिम उम्मीदवार को ही आरडीए सदर बनाए, और आने वाले दिनों में जब बल्दिया के इंतखाबात होंगे तो उस वक्त भी किसी मुसलमान को बल्दिया की सदारत दी जाए, वरना फिर कांग्रेस का जो समाजी इंसाफ का दावा है वो दावा धरे का धरा रह जाएगा। कांग्रेस को मुसलमान किस कदर चाहते हैं और मुस्लिम कायदीन कांग्रेस के लिए किस कदर मेहनत करते हैं, इसका एक अंदाज़ा मुझे दिन हुआ जब मैं कोर्ट के पास से गुजर रहा था तो वहाँ पर हमारे कुछ मुस्लिम कायदीन कोर्ट के पास खड़े हुए नजर आए, जिनमें साबिका रुकने ज़िला पंचायत असलम पाशा, वार्ड नंबर 15 के रुकने बल्दिया और कांग्रेस ज़िला अखिलती सेल के चेयरमैन डॉक्टर जे साजिद समीर, शाहजहां अंसारी और डिफीटेड एमएलए कैंडिडेट मोहम्मद शालम, ये चारों वहाँ पर खड़े हुए नज़र आए। जब उनसे मैंने गुफ्तगू की तो पता चला कि 2021 के मई के महीने में जो मस्की का बाई इलेक्शन था उस वक्त उन्होंने बसनगोड़ा तुरयाल के लिए मस्की जाकर कैंपेनिंग की थी। वहाँ पर उन पर कोविड रूल्स के वायलेशन के लिए एक केस उन पर बुक किया गया था। 2021 के मई से अब तक यानी तकरीबन 2.5 साल से ये लोग केस लड़ते हुए आ रहे हैं और अपना दिफा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, यहाँ तक के केस भी उन पर बुक हुआ। इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुस्लिम कायदीन कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने के लिए कितनी जी जान से मेहनत करते हैं और कितनी कोशिश करते हैं और उन्हें जिता भी देते हैं, लेकिन जिताने के बाद उन्हें क्या हासिल होता है। अक्सर जब भी कोई बड़े पोस्ट की बात होती है तो फिर इन सीनियर उन सीनियर ऐसा वैसा कहते हुए किसी गैर मुस्लिम को ही वो बड़े ओहदे दिए जाते हैं। लिहाजा कांग्रेस से उम्मीद की जा रही है कि वो इस मरतबा ऐसा कुछ नहीं करेगी, बल्कि मुस्लिम तबके के साथ इंसाफ करते हुए बल्दिया सदारत भी इस मरतबा मुसलमान को दी जाएगी और आरडीए सदारत भी मुसलमान को दी जाएगी। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड
ब्रांडेड